आदेश चौहान को 16 साल पुराने मामले में सजा। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा धमाका तब हुआ जब रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को 16 साल पुराने एक मामले में अदालत ने दोषी करार दिया। देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने आदेश चौहान को 6 महीने की सजा सुनाई। ये मामला साल 2009 का है। पुलिस हिरासत में मारपीट से जुड़ा हुआ है। साल 2009 में यह आरोप लगाया गया था कि आदेश चौहान और उनकी भतीजी दीपिका समेत 3 पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले गए व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि मामला अदालत में लंबे समय तक लटका रहा। आदेश चौहान उस वक्त बीजेपी में एक युवा नेता थे और समय के साथ रानीपुर से विधायक बने। आखिरकार 16 साल बाद विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश चौहान समेत सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। ये फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि अदालत ने सभी दोषियों को तुरंत जमानत भी दे दी, यानी उन्हें जेल नहीं भेजा गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें बाहर रहने की अनुमति मिल गई। आदेश चौहान की सजा की खबर सामने आती उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उसकी सरकार में कानून का मजाक उड़ाया जाता है और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। सजा सुनने के बाद आदेश चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अदालत की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे और उन्हें न्याय मिलेगा। चौहान ने ये भी कहा कि ये मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित था और उनके खिलाफ साजिश रची गई। अब सवाल उठता है कि इस सजा का आदेश चौहान के राजनीतिक करियर पर क्या असर देगा। चूंकि सजा 6 महीने की और तुरंत जमानत मिल गई, इसलिए फिलहाल उनके विधायक पद पर कोई सीधी आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर ऊपरी अदालतों में अपील खारिज हुई या सजा बढ़ाई गई तो उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है। स्थानीय लोगों और रानीपुर विधानसभा के वोटर्स के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे नेता हो या आम आदमी। वहीं कुछ समर्थकों ने आदेश चौहान के पक्ष में बोलते हुए कहा वो जनता के लिए काम करने वाले नेता और ये मामला बेवजह का है। बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सतर्क है। पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि सजा से उनकी छवि पर कोई दाग लगे, इसलिए पार्टी ने आदेश चौहान को कानूनी लड़ाई के लिए पूरा समर्थन देने की बात कही। लेकिन साथियों ने ये सलाह भी दी है कि वो अपने बयानों में संयम बरतें और अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करें। आदेश चौहान को 16 साल पुराने मामले में सजा मिलना दिखाता है कि अदालत की प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन न्याय मिलता जरूर है। हालांकि सजा के तुरंत बाद जमानत मिलने से फिलहाल उनकी राजनीतिक स्थिर है, पर आगे की कानूनी प्रक्रिया उनके करियर की दिशा तय करेगी। अब देखना होगा कि ऊपरी अदालतें में अपील करने पर क्या फैसला आता है और इसका उत्तराखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।